जिम जाते हुए मुझे 4 महीने नहीं हुए, इस बीच मैंने कई लोगों को जिम में आते और जाते हुए देख लिया। 2-4 मोटिवेशन रील, कुछ मोटिवेशन वाले वीडियो, कुछ हीरो की फ़िज़ीक देखकर लोग जिम जॉइन कर लेते हैं और जितनी जल्दी उनका मोटिवेशन नहीं जाता, उससे जल्दी वो जिम छोड़कर चले जाते हैं। मुझे लगता था कि जिम जाना बड़ी बात है, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है जिम में कंसिस्टेंट रहना, रेगुलर बेसिस पर जिम जाना। लोग जिम जाते तो हैं, पर कुछ महीने जा कर के जिम क्विट कर देते हैं। इसके कुछ रीज़न्स हैं, जो कि मैं बताने वाला हूँ। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, उन रीज़न्स को मैं बताऊँगा। हो सकता है कुछ सही हों, कुछ गलत हों, आप अपने हिसाब से जज कर लेना, ठीक है? तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आदमी कंसिस्टेंट नहीं है। अगर हम 21 दिन तक किसी भी काम को करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती। पर अगर हम रेगुलर बेसिस पर जिम जाएंगे ही नहीं, एटलीस्ट 21 दिन, 15 दिन ही अगर हम जाएंगे तो थोड़े बहुत चेंजेस दिखने लगेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो हमें खुद ही जाने का मन करने लगेगा। पर अगर हम इन 15 से 20 दिनों में भी एक दिन छोड़ के एक दिन जिम जा रहे हैं, एक दिन जा रहे हैं तो हफ्ते भर जिम नहीं जा रहे हैं, तो इससे जिम जाने का कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा, मन ही नहीं करेगा। जिम तो एक बहाने की तरह हो जाएगा। अगर हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आया कुछ देख करके, कोई वीडियो देख करके, तो हम जिम चले गए। बट अगर हम कंसिस्टेंटली 20 से 21 दिन जिम जाते हैं तो हमारी एक हैबिट बन जाती है, हमें जिम जाना अच्छा लगने लगता है, वो हमारी डेली रूटीन का पार्ट हो जाता है। इसलिए सबसे पहला रीज़न है आदमी जिम छोड़ देता है क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं रहता है। जब हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो हमारी हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो वो हमारे साथ लाइफ टाइम चलेगी। सेकंड रीज़न है कोई पर्पज़ नहीं है। पर्पज़ होना कंसिस्टेंसी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मुझे हफ्ते में 2 दिन काम की वजह से अपने शहर से बाहर जाना होता है, अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में जाना होता है। बाकी के दिन मैं घर पर रहता हूँ। इस वजह से मैं केवल हफ्ते में 4 ही दिन जिम जा पाता हूँ। मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ, बट मेरे पास पर्पज़ है। पर्पज़ ये है, मुझे जिम जाना है, मुझे चीज़ें सीखनी है, अपना फिज़ीक बनाना है और जो मैंने सीखा है वो यूट्यूब पर डालना है। ये मेरा एक पर्पज़ है। अगर मेरे पास पर्पज़ है तो मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे पता है कि मैं जिम क्यों जा रहा हूँ। मेरे पास एक वजह है। अगर वजह है तो कंसिस्टेंट हो जाएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएंगे तो हैबिट बन जाएगी, हैबिट बन जाएगी तो हमें लाइफ टाइम उस काम को करते रहना होगा। तो अब बात करते हैं हमारे थर्ड रीज़न की, जिसकी वजह से लोग जिम जाना बंद कर देते हैं। तो थर्ड रीज़न है वो खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अगर कोई मोटा है, अगर कोई बहुत ज़्यादा स्किनी है, मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ उसकी बॉडी को देखकर, मैं एक बात बता रहा हूँ। अगर कोई खुद को अनहेल्दी मानता है, कोई खुद को स्किनी मानता है, बट वो एक्सेप्ट कर चुके हैं मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, तो उनके पास कोई वजह नहीं है, उनको जिम क्यों ही जाना है जब वो खुद को एक्सेप्ट कर चुके हैं। बट माइंडसेट हमारा ये होना चाहिए कि हम अपने आप को एक्सेप्ट क्यों कर लें जब हम जानते हैं कि हम खुद को बेहतर कर सकते हैं। अगर हम जानते हैं कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने आप को बेटर कंडीशन में ला सकते हैं, जिसकी वजह से लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, सोसाइटी हमारी रिस्पेक्ट करेगी, तो हम क्यों अपने आप को एक एवरेज में ही फंसा कर रखें। हम खुद को एक्सेप्ट करें, ये तो अच्छी बात है। उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, अपने जेनेटिक्स को, उसे हम एक्सेप्ट करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जिन चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी हेल्थ को, तो उनको एक्सेप्ट क्यों करना। इसके बाद हमारा फोर्थ और लास्ट रीज़न आता है, जो कि है अब आदमी को जल्दी से जल्दी चीज़ों में रिजल्ट चाहिए। अगले को आए हुए 1 महीना नहीं हुआ जिम में, उसे चाहिए कि उसे ऋतिक रोशन टाइप बॉडी मिल जानी चाहिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। थोड़ा सा टाइम देना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। जैसा मेरा रूल है, 1 साल तक कोई चेंजेस एक्सपेक्ट ही नहीं है। मिला तो ठीक, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। मेरा काम क्या है, मैं जिम जाऊंगा, चीज़ों में चेंजेस हो या ना हो, बॉडी में कोई चेंजेस दिखे या ना दिखे, मुझे जिम जाना है, दैट्स इट। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए, जिसकी वजह से लोग जिम जाते तो हैं और क्विट कर देते हैं। अगर आपको भी इन चारों में से किसी रीज़न की वजह से जिम जाने का मन नहीं करता है, तो इन सभी रीज़न को छोड़ो। बस ये सोचो, डू इट एनीवे, मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, ये सही है। इस बात को ध्यान रखो, कंडीशन कैसी भी हो, मन कुछ भी कह रहा हो, हमें जाना है। डू इट एनीवे। बाय।